Welcome to Storytime Urdu. एक ज़माने की बात है, मशरिक़ की गोद में एक ऐसी सल्तनत थी जिसे सल्तनत रोशान कहते थे। इस सल्तनत के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ के पहाड़ बोलते हैं, नदियाँ गाती हैं और रात को सितारे ज़मीन पर उतरकर बागों में चहलकदमी करते हैं। मगर इस सल्तनत के बीचों बीच एक ऐसा महल था जिसे लोग महल सुपूत कहते थे। इस महल की दीवारें सफ़ेद संगे मरमर से बनी थीं, छत पर सोने के सितारे जड़े थे और दरवाजे चांदी के थे। बज़ाहिर ये महल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, मगर इस महल में एक अजीब राज था। इस महल में 100 बंद कमरे थे। हर कमरे पर सोने की तख्ती लगी थी, मगर कोई भी नहीं जानता था कि इन बंद कमरों में क्या है। कहते थे कि सदियों पहले किसी ने इन कमरों को बंद किया था और चाबियां ऐसी जगह छुपा दी थी जहां तक कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। और इस महल की शहजादी का नाम था ईमान। शहजादी ईमान के बारे में पूरी सल्तनत के लोग यही कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार है, बहुत मजबूत है। वो तलवार चलाना जानती थी, घुड़सवारी में उसका कोई सानी न था और सल्तनत के मामलात में उसकी राय सबसे पुख्ता होती थी। मगर ईमान के बारे में एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। वो कभी रोई नहीं थी, न खुशी में न गम में। वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकी थी, न अपने बाप सुल्तान यासीन से, न अपनी माँ मलिका हरीम से, न अपनी सहेलियों फरिया और रमीन से। जब भी कोई उसके करीब आता तो अंदर से एक दीवार उठ जाती और वो दूर हो जाती। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि ये क्यों होता है। एक रात ईमान महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी और नीचे सल्तनत की रोशनियां देख रही थी। लोग जश्न मना रहे थे, ढोल बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, मगर ईमान के सीने में कुछ नहीं था, न खुशी न दुख, सिर्फ एक खालीपन जो पत्थर की तरह भारी था। उसने आहिस्ता से अपनी हथेली देखी और कहा, मैं महसूस क्यों नहीं कर पाती? उसी लम्हे महल की हवा बदल गई। एक रोशनी जाहिर हुई, नर्म, सुनहरी, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। इस रोशनी में से एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई, जिसकी आंखें गहरी सब्ज थीं और जिसके बालों में चांदी चमकती थी। शहजादी ईमान, इसने नर्म आवाज में कहा, मैं तुमसे बहुत अरसे से मिलना चाहती थी। ईमान ने चौंक कर देखा, मगर इसके चेहरे पर खौफ की जगह सिर्फ सर्द मरही थी। इसने कहा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम वहानिया है। मैं इस महल की पुरानी रखवाली हूँ। शहजादी, तुम जानती हो कि इस महल में 100 बंद कमरे हैं? हाँ, जानती हूँ, मगर उनसे मेरा क्या वास्ता? वहानिया ने ईमान की आंखों में गहरी नज़र से देखा और कहा, शहजादी, वो कमरे बाहर नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारे दिल में 100 जज्बे कैद हैं और जब तक तुम उन्हें आज़ाद नहीं करती, तुम हमेशा इसी तरह खाली रहोगी, खाली आंखों से, खाली सीने से, खाली जिंदगी से। ईमान का दिल पहली बार एक अजीब तरह से हिला। ये कैसे होगा? इसने पूछा। वहानिया ने अपनी मुट्ठी खोली और इसमें एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी जो रोशनी से चमक रही थी। ये पहले कमरे की चाबी है शहजादी, मगर बाकी 99 चाबियां तुम्हें खुद ढूंढनी होंगी। कुछ चाबियां महल के अंदर हैं, कुछ इस जंगल में जो सल्तनत की हद से बाहर है, और कुछ चाबियां वहाँ हैं जहाँ तुम कभी जाना नहीं चाहती थी, अपने दिल के अंदर। मगर खबरदार शहजादी, हर कमरा खुलने पर एक जज्बा बाहर आएगा और वो जज्बा बहुत ताकतवर होगा। तुम्हें उसे कबूल करना होगा, भागना नहीं होगा। जो भाग गया उसकी चाबी खो जाएगी। ईमान ने चाबी ली और अपनी हथेली पर रखी। वो गर्म थी, जैसे किसी ने दिल का एक टुकड़ा इसमें ढाल दिया हो। पहला कमरा महल की सबसे पुरानी गैलरी में था, वहाँ जहाँ ईमान कभी नहीं जाती थी। इसने चाबी लगाई और दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक रोशनी निकली, नर्म गुलाबी रोशनी। और इस रोशनी में ईमान को एक तस्वीर नजर आई। एक छोटी बच्ची, शायद 4 साल की, अपनी माँ की गोद में बैठी थी और माँ उसे लोरी सुना रही थी। बच्ची की आंखें बंद थीं और इसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे दुनिया का कोई खौफ ना हो। ईमान ने पहचाना, वो बच्ची वो खुद थी। और उसी लम्हे कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ था। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। पहला जज्बा आज़ाद हुआ, मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, जिसे ईमान ने बरसों पहले खुद अपने दिल में कैद कर दिया था, क्योंकि मोहब्बत करना डराने वाला लगता था, कमज़ोर करने वाला लगता था।
इसने आंसू पोंछे नहीं, बहने दिए। दूसरी चाबी इसे अपनी खादिमा रमीन ने दी। रमीन ईमान की बचपन की साथी थी, जो हमेशा उसके पीछे चलती थी, हमेशा उसका ख्याल रखती थी। मगर ईमान ने कभी उसे दोस्त नहीं समझा था, सिर्फ खादिमा समझा था। जब रमीन ने सुबह नाश्ता देते हुए कहा, शहजादी, आज आपकी आंखें सूजी हुई हैं, क्या रात को रोया? तो ईमान के मुंह से निकला, हाँ। रमीन एक लम्हे के लिए रुक गई और फिर ट्रे रखकर इसके करीब आकर बैठ गई। इसने कहा, शहजादी, मैं हमेशा से कहना चाहती थी, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। ईमान ने रमीन को पहली बार वाकई देखा। इसकी आंखों में जो था वो वफा थी, खालिस वफा। और उसी वक्त रमीन के गिरेबान के साथ लटका हुआ एक छोटा सा लॉकेट खुलकर गिर पड़ा। इसमें एक चाबी थी। रमीन ने हैरत से उसे उठाया और ईमान को दिया। इसने कहा, ये पता नहीं कहाँ से आई शहजादी, मगर लगता है ये आपकी है। दूसरा कमरा खुला तो अंदर से दोस्ती का जज्बा निकला, वो दोस्ती जो बरसों से ईमान के अंदर कैद थी। तीसरी, चौथी, पांचवी चाबियां ईमान को उस पुराने बाग में मिली जो महल के पिछवाड़े में था और जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना दरख्त था जिसकी जड़ों में एक छोटी सी पत्थर की पेटी थी। जब ईमान ने इसे खोला तो अंदर 3 चाबियां थीं। हर चाबी के साथ एक पर्चा था। पहले पर्चे पर लिखा था, ये गुस्से की चाबी है, गुस्सा बुरा नहीं जब वो जुल्म के खिलाफ उठे। दूसरे पर्चे पर लिखा था, ये खौफ की चाबी है, खौफ कमज़ोर नहीं करता, वो बताता है कि तुम किसी चीज़ की परवाह करते हो। तीसरे पर्चे पर लिखा था, ये खुशी की चाबी है, खुश होना कमज़ोरी नहीं, ये हिम्मत का सबूत है। तीनों कमरे खुले और तीनों जज्बे आज़ाद हुए। पहली बार ईमान को गुस्सा आया, वो गुस्सा जो उसने बरसों से दबाया हुआ था, जब उसे बताया गया था कि शहजादियाँ गुस्सा नहीं करती, शहजादियाँ रोती नहीं, शहजादियाँ कमज़ोर नहीं होती। पहली बार उसे खौफ लगा अपने इस खालीपन से, इस तन्हाई से। और पहली बार उसने महसूस किया कि बाग के फूल वाकई खूबसूरत हैं। मगर फिर वो रात आई जब असल आजमाइश शुरू हुई। वहानिया एक बार फिर जाहिर हुई, इस बार इसका चेहरा संजीदा था। शहजादी, तुमने 5 चाबियां पा ली, मगर 50वें कमरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें महल से बाहर जाना होगा, सल्तनत की हद से पार, जंगले ख्याल में। वहाँ एक किला है, किला बंदे एहसास। इस किले का रखवाला एक ऐसा साया है जिसे लोग अदीम कहते हैं। अदीम यानी जिसका वजूद ना हो। वो इन जज्बों की ताकत से जिंदा रहता है जो तुमने कैद कर रखे हैं। जितना तुम आज़ाद करती जाओगी वो कमज़ोर होता जाएगा, मगर वो रोकेगा तुम्हें किसी भी तरह से। ईमान ने सुना और कहा, मैं जाऊंगी। अगली सुबह ईमान ने सादा लिबास पहना, घोड़े पर सवार हुई और सल्तनत की हद पार कर गई। जंगले ख्याल ऐसा था जैसे किसी ने ख्वाबों को ज़मीन पर बिखेर दिया हो। दरख्तों के पत्ते सरगोशियाँ करते थे, ज़मीन पर रोशनी और साया अजीब तरह से खेलते थे, और हवा में ऐसी आवाज़ें थीं जो जानी पहचानी मगर याद ना आने वाली थीं। कुछ देर चलने के बाद ईमान को एक नदी मिली। नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उसके किनारे एक शख्स बैठा था। वो एक नौजवान था, गहरी आंखें, संजीदा चेहरा। उसका नाम वासिस था और वो एक नक्शा नवेस था जो जंगल के रास्ते ढूंढता था। वासिफ ने ईमान को देखा और कहा, तुम अकेली इस जंगल में क्या करने आई हो? ईमान ने कहा, किलाए बंदे एहसास ढूंढने। वासिफ की आंखें संजीदा हो गईं। उसने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मेरा भाई इस किले के अंदर है, अदीम ने उसे कैद कर लिया है। शायद हम साथ चलें? ईमान ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसका दिल कह रहा था कि अजनबी पर भरोसा ना करो, मगर फिर उसने सोचा कि वहानिया ने कहा था कि बाज़ चाबियां ऐसी जगह हैं जहां तुम कभी जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, उसने कहा। ठीक है। जंगल में चलते चलते वासिफ ने ईमान से पूछा, तुम शहजादी हो मगर तुम्हारी आंखों में अजीब सी थकावट है, ऐसी थकावट जो जिस्म की नहीं होती। ईमान ने जवाब देना चाहा कि ये तुम्हारा काम नहीं, मगर उसकी जगह उसके मुंह से निकला, मैंने बरसों महसूस करना बंद कर रखा है। मुझे लगता था कि जज्बे कमज़ोर करते हैं। वासिफ खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मेरा भाई भी ऐसा ही था। वो कहता था कि दिल को पत्थर बना लो वरना दुनिया तोड़ देगी। मगर जब उसने सब जज्बे बंद कर लिए तो अदीम ने उसे ढूंढ लिया। अदीम खाली दिलों में रहता है शहजादी, वो वहाँ घर बनाता है जहाँ एहसास ना हो। ईमान ने ये सुना और उसकी रूह लर्जी।
दूसरे दिन जंगल में ईमान को एक पुराना गांव मिला जहां लोग खामोश बैठे थे। ना हंसी थी, ना रोना, ना कोई आवाज, सब जैसे पत्थर की मूर्तियां थीं। ईमान ने एक बुढ़िया से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? बुढ़िया ने बहुत आहिस्ता कहा, अदीम ने हमारे जज्बे चुरा लिए हैं बेटी। अब हम ना खुश हो सकते हैं ना दुखी, हम सिर्फ हैं, जिंदा नहीं। ईमान का दिल डूब गया। उसने अपनी चाबियों को देखा, उसके पास 5 थीं। उसने उन 5 कमरों को खोला, उनसे 5 जज्बे निकाले और उन लोगों के दरमियान खड़ी होकर ऊंची आवाज में कहा, जो जज्बा मेरे पास है वो तुम्हारा भी है। मोहब्बत, दोस्ती, गुस्सा, खौफ, खुशी, ये सब हम सबके हैं। कुछ लम्हों के बाद एक बच्चे के होंठ हिले और वो आहिस्ता से मुस्कुराया। एक औरत की आंखें भीग गईं, एक बूढ़े की मुट्ठी भिंच गई। जिंदगी वापस आ रही थी और उन लोगों के दरमियान से मिट्टी से चाबियां निकलने लगीं। 1, 2, 3, 5, 7 चाबियां, जैसे जमीन खुद उन्हें ईमान को दे रही हो। किलाए बंदे एहसास दूर से नजर आता था, सियाह पत्थर का बना हुआ, आसमान को छूता हुआ, बगैर किसी खिड़की के। उसके गिर्द एक सियाह धुंध थी जो करीब जाने वाले को डराती थी। जब ईमान और वासिफ किले के करीब पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई और आसमान पर बादल छा गए। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधेरा था, गहरा भारी अंधेरा जो जिस्म पर चिपकता था। ईमान ने अपनी सुनहरी चाबी को मुट्ठी में बंद किया और वो गर्म हो गई, जैसे कह रही हो कि डरो नहीं। और तब अदीम जाहिर हुआ। वो कोई चेहरे वाला नहीं था, वो एक साया था जिसमें 100 चेहरे थे, सब मुख्तलिफ, सब उदास, सब खाली। उसकी आवाज़ जैसे 100 आवाज़ें एक साथ बोली, शहजादी ईमान, तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ईमान ने कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं आई, मैं उन जज्बों को वापस लेने आई हूं जो तुमने चुराए हैं। अदीम ने हंसा और वो हंसी ठंडी थी। चुराए? नहीं शहजादी, तुमने खुद उन्हें कैद किया था, तुमने खुद उनके दरवाजे बंद किए थे। मैंने सिर्फ इस कैद को पुख्ता किया, और अब जो तुम मेरे किले में हो, मैं तुम्हारे बाकी जज्बे भी ले लूँगा। फिर तुम मुकम्मल तौर पर खाली हो जाओगी और मैं मुकम्मल तौर पर ताकतवर। ईमान का दिल जोर से धड़का। पहली बार वो डरी। अदीम ने ईमान पर सियाह धुंध फेंकी। धुंध उसके जहन में घुसी और आवाज़ें आने लगीं। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, करना भी नहीं चाहती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा था जब तुम बीमार थीं, वो दरबार में थीं। तुम्हारे बाप ने तुमसे कभी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम अकेली थीं, अकेली हो, अकेली रहोगी। ईमान के घुटने कमज़ोर पड़ने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गई। तभी वासिफ ने उसका कंधा थामा और कहा, ईमान, ये सब झूठ है। अदीम का काम यही है, वो पुराने ज़ख्मों को खोदता है। ईमान ने आंखें खोली और उसने एक काम किया जो शायद सबसे मुश्किल था। उसने उन आवाज़ों को सुना, माना नहीं मगर सुना। हाँ, माँ ने छोड़ा था उस दिन। हाँ, बाप ने कम कहा था। हाँ, वो अकेली थी। मगर ये सब कुछ उसे खाली नहीं कर सकता जब तक वो खुद न चाहे। उसने गहरी सांस ली और अपनी चाबियों को निकाला। एक एक करके वो कमरे खोलने लगी। हर कमरे से एक जज्बा निकला और वो रोशनी बना, और वो रोशनी अदीम को कमज़ोर करती। मगर अभी 30 कमरे बाकी थे और अदीम कमज़ोर होने के बावजूद गायब नहीं हुआ था। उसने अब वासिफ को निशाना बनाया। सियाह धुन ने वासिफ को घेर लिया और उसका भाई जो किले में कैद था सामने ले आया। उसकी आंखें खाली थीं, वो वासिफ को नहीं पहचान रहा था। भाई, वासिफ की आंखें डबडबा गईं। मैं उसने हूँ कहा, वासिफ। भाई, मैं हूँ वासिफ। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। अदीम ने हंसा। देखो शहजादी, जब कोई अपने अंदर के जज्बे बंद कर लेता है तो वो अपनों को भी नहीं पहचानता। तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होने वाला था। ईमान ने वासिफ के भाई को देखा। उसके पास चाबियां थीं बाकी कमरों की। उसने सोचा कि वो इन चाबियों से अपने बचे हुए कमरे खोले या उस नौजवान की मदद करे, और फिर उसे समझ आया कि यही असल इम्तिहान है। जज्बों को आज़ाद करने का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं होता, दूसरों के दिल तक पहुंचना भी अपने दिल का दरवाज़ा खोलना होता है। उसने वासिफ के भाई के करीब जाकर उसके सामने घुटने टेके और आहिस्ता से कहा, सुनो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें दुख दिया। मैं जानती हूँ कि जज्बे रखना तकलीफ दे लगता है, मगर बग़ैर जज्बों के तुम जिंदा नहीं हो, सिर्फ मौजूद हो।
और तुम्हारा भाई जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हें वापस चाहता है। एक लम्हा गुजरा, फिर वासिफ के भाई की आंखों में एक नमी आई और वो रोया। इसी आंसू के साथ एक रोशनी निकली और 30 चाबियां हवा में मुअल्लक हो गईं। अदीम ने एक चीख मारी। ईमान ने वो 30 चाबियां पकड़ी और एक एक करके खोलने लगी। हर कमरे से एक जज्बा निकलता, शुक्रिया का जज्बा, माफ़ी का जज्बा, उम्मीद का जज्बा, सब्र का जज्बा, ताज्जुब का जज्बा, तरस का जज्बा, नदामत का जज्बा, फ़ख्र का जज्बा। हर जज्बा एक रोशनी बनकर किले में फैलने लगा और वो स्याह धुन जो छाई हुई थी वो सिमटने लगी। अदीम अब एक छोटा सा साया रह गया था। वो हाँप रहा था, कमज़ोर था। अभी भी 5 कमरे बाकी हैं, अदीम ने कांपती आवाज़ में कहा। वो 5 कमरे जो सबसे मुश्किल हैं, वो कमरे जिनकी चाबियां तुम्हारे अंदर हैं, बाहर कहीं नहीं। ईमान रुक गई। वहानिया की बात याद आई। कुछ चाबियां वहाँ हैं जहाँ तुम कभी जाना नहीं चाहती थीं, अपने दिल के अंदर। ईमान ने आंखें बंद कीं और अपने अंदर उतरी। वहाँ अंधेरे में 5 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था, वो लम्हा जब तुमने अपनी माँ को मायूस किया था और उन्हें सॉरी नहीं कहा। ईमान ने इस दरवाजे को खोला और अंदर से नदामत की आग निकली, तेज़ और जलाने वाली। मगर ईमान नहीं भागी, उसने इसे महसूस किया पूरी तरह और फिर आहिस्ता से दिल में कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो आग बुझ गई और रोशनी बन गई। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, वो गुरूर जो तुमने अपनी ताकत पर किया और कमज़ोरों को नहीं देखा। ये दरवाज़ा खुलना मुश्किल था। ईमान ने हाथ लगाया और दरवाज़ा गर्म था, जलाने वाला, मगर उसने हाथ नहीं हटाया। हाँ, मैंने गुरूर किया, मैं गलत थी। दरवाज़ा खुला और आजिज़ी का जज्बा आज़ाद हुआ, नर्म और ठंडा। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, वो तन्हाई जो तुमने खुद चुनी थी और दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। ये सच था और तकलीफ दे था। ईमान के आंसू बहे, मगर उसने माना। हाँ, मैं खुद अलग होती रही, मैंने खुद दीवारें बनाई। चौथे दरवाजे पर लिखा था, वो मोहब्बत जो तुमने किसी से की मगर कभी बताई नहीं। ईमान के जहन में अपने बाप का चेहरा आया, सुल्तान यासीन, जो हमेशा सल्तनत के कामों में मसरूफ़ रहता था, मगर जिसकी आंखों में ईमान के लिए एक ख़ास चमक थी जिसे ईमान ने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। मैं अपने अब्बा से मोहब्बत करती हूँ, बहुत। और 5वां दरवाज़ा, आखिरी दरवाज़ा, उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ आईना था। ईमान ने अपना चेहरा देखा और पहली बार उसने वो देखा जो दूसरे देखते थे। एक लड़की जो थकी हुई थी, डरी हुई थी, मगर लड़ रही थी। एक लड़की जो मोहब्बत के काबिल थी, खुशी के काबिल थी, दर्द के काबिल थी। उसने आईने को हाथ लगाया और आहिस्ता से कहा, मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ। आखिरी दरवाज़ा खुला और जब 5वां जज्बा आज़ाद हुआ तो किले में एक तूफान बरपा हो गया। रोशनी सुनहरी और गर्म चारों तरफ फैल गई। अदीम ने एक आखिरी चीख मारी जो दिल को चीरने वाली थी, और फिर वो चीख भी रोशनी में बदल गई और अदीम हवा में घुल गया, जैसे कोई ख्वाब सुबह की रोशनी में मिट जाता है। किला लर्जा, दीवारें गिरी, अंधेरा छट गया और किले की जगह एक बाग था, सब्ज, फूलों से भरा, खुशबुओं से महकता। वासिफ का भाई जो अभी तक कमजोर था, अपने भाई के गले लग गया और दोनों की आंखें भीग गईं। वासिफ ने ईमान की तरफ देखा। शहजादी, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ईमान ने मुस्कुराया, पहली बार एक सच्ची, आजाद मुस्कुराहट जो दिल की गहराई से निकली थी। उसने कहा, नामुमकिन नहीं था, सिर्फ डरावना था, और डर से लड़ने के लिए सिर्फ एक कदम चाहिए। जब ईमान वापस महल में पहुंची तो वहानिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ईमान को देखा और मुस्कुराई। शहजादी, महली सुकूत में आओ। ईमान अंदर गई और जब उसने महल के 100 कमरों को देखा तो वो अब बंद नहीं थे, सब खुले थे, सब रोशन थे और हर कमरे से एक खुशबू निकल रही थी। वहानिया ने कहा, जब तुमने अपने दिल के 100 कमरे खोले, ये कमरे भी खुल गए। अब ये महल वाकई जिंदा है, और तुम भी। ईमान ने अपनी हथेली देखी। वो सुनहरी चाबी जो पहले दिन मिली थी वो अब नहीं थी, मगर उसकी हथेली पर एक नरम गर्मी थी, जैसे वो चाबी अंदर उतर गई हो।
इस रात सुल्तान यासीन अपने कमरे में बैठे थे जब ईमान अंदर आई। उसने अपने बाप के पास जाकर उनका हाथ थामा और कहा, अब्बा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। सुल्तान यासीन एक लम्हे के लिए जम गए, फिर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने अपनी बेटी को बाहों में ले लिया और कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम ये कहोगी। फरिया, जो ईमान की पुरानी सहेली थी और जिसे ईमान ने कभी करीब नहीं आने दिया था, अगले दिन महल आई। ईमान उसे देखकर आगे बढ़ी और उससे गले लग गई। फरिया हक्का बक्का रह गई और फिर रो दी। ईमान, तुमने पहले कभी मुझसे ऐसे नहीं मिली। मैं जानती मगर अब हूँ, मिलती रहूंगी, ईमान ने कहा, वादा। मगर अब मिलती रहूंगी, वादा। और वासिफ? वो कुछ दिनों बाद मिलने आया और उसने सुल्तान यासीन से इजाजत मांगी कि वो ईमान से दोबारा मिलना चाहता है। सुल्तान मुस्कुराए और उन्होंने रमीन की तरफ देखा, जो भी मुस्कुरा रही थी। मगर इस मुलाकात की कहानी वो अभी आगे लिखी जानी थी, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक जज्बे के साथ। महल्ली सुकूत अब महल्ली सुकूत नहीं रहा था, उसे लोग अब महल्ली एहसास कहते थे, क्योंकि इस महल की शहजादी ने साबित कर दिया था कि जज्बे कमजोरी नहीं, ताकत हैं, कि दिल को बंद करना तहफ्फुज नहीं, कैद है, और कि सबसे बड़ी बहादुरी तलवार चलाना नहीं, अपने आंसू कबूल करना है। हम अक्सर अपने जज्बों को दुश्मन समझकर कैद कर लेते हैं, मगर जज्बे ही हमारी जिंदगी हैं, हमारी पहचान है। जो दिल महसूस नहीं करता वो धड़कता तो है मगर जीता नहीं। अपने दिल की चाबी ढूंढो, अपने जज्बों को आजाद करो और याद रखो कि सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि जो खुद से मोहब्बत नहीं करता वो दूसरों को कभी पूरी तरह नहीं दे सकता। कहानी में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम और किरदार कमेंट करें और कहानी पर अच्छी कमेंट्स जरूर दें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टाइम उर्दू को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।